Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Chandan and today we are going to trade in Nifty। अभी फिलहाल मेरा जो ट्रेड प्लान है एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है यहाँ से, ठीक है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर भी देखोगे कहीं ना कहीं बुलिश है। कल ही कल कहीं ना कहीं कल मेरा एक व्यू यहाँ से बेरिश था, बट कहीं ना कहीं ये लेवल्स रीच नहीं हुए और जो बॉटम बनाया ना इसने कल मार्केट में यहाँ पे, और आज जो टीसीएस की पॉजिटिव न्यूज है तो कहीं ना कहीं मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करने की ट्राई करेगा और एक बार इन लेवल्स के ऊपर निकलता ना निफ्टी, आपको इजिली निफ्टी पता है कहाँ तक का मोमेंटम दे सकता है। यहाँ से 2500 टू 50 समथिंग के मोमेंटम आज बहुत इजीली मिलने वाले हैं। आज फ्राइडे है तो मैं स्कैल्प मारूंगा और जिस हिसाब से कैंडल की यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिख रही है ना, मतलब अगर ठीक ठाक क्लोज होती है तो हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। करूंगा मैं 600 क्वांटिटी के आसपास, और जहाँ मेरा रिस्क रहेगा यहाँ पे 0.5% के आसपास लेंगे, सेम एज टारगेट। स्कैल्प क्विक स्कैल्प है ये। ओवरऑल अभी जो भी मतलब देखो मेन फैक्टर क्या है, पहले तो प्रीवियस जो डेटा उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। प्लस ओवरऑल जो इसका सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। पर इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों ही अच्छे से यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो होपफुली एक बार एंट्री मैं बनाता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने जैसा भी प्लान किया था कि हम निफ्टी में बुलिश ट्रेड बना रहे हैं यहाँ पे, और एक कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी और यहाँ पे क्विक स्कैल्प मारने वाले हैं। और जो हमारे टारगेट है कहीं ना कहीं वो 25,250 के आसपास है। अगर यहाँ पे एक बार आता है तो हमारा टारगेट बहुत इजीली टर्न हो जाएगा। फिलहाल अभी चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो 600 क्वांटिटी शॉर्ट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस और टारगेट है मेरा अभी इनिशियली 50-50 पॉइंट्स है। फिर मैं इसको ट्रेल करूंगा। एक बार अगर मुझे 7 पॉइंट मिलता है ना यहाँ से तो मैं ट्रेल करूंगा। तो अभी अगर चार्ट पे आप देखोगे स्पॉट पे, तो अभी राइट नाउ मेरे को यहाँ पे 5.8 पॉइंट मिलने के बाद 7 पॉइंट्स मिलते हैं ना यहाँ पे। सो अगर ये पर प्राइस 56 क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे यहाँ पे। सो लेट मार्केट, वी आर वेटिंग दिस। अगर एक बार इसको ये ट्रेल करता है तो यहाँ पे हम इसको इजिली बहुत ट्रेल कर सकते हैं। और जनरली होता है कि जब ऐसे ट्रेड चल रहे होते हैं तो आपको पहले अपना, जब भी आप क्विक स्केल मार रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे अपना व्यू बहुत क्लियर रखना चाहिए। जैसे हमारा व्यू यहाँ पे अब बुलिश है, मतलब हमें यहाँ पे कोई नहीं रोकता। एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, एक बार थोड़ा हर्डल करेगा यहाँ पे, बट एक बार अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना यहाँ से, तो ये इनिशियली बहुत फास्ट मूव देगा और बड़ी कैंडल बनाएगा। एक नेक्स्ट जो कैंडल यहाँ से बनेगी वो एक ऐसे बड़ी कैंडल बनेगी और हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो अभी यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ, ओवरऑल जो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जाते हुए दिख रही है। सो एक बार ये डन होता है तो 7 पॉइंट डन होते हैं, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करेंगे 7 पॉइंट। तो ये 7 पॉइंट डन हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ट्रेल करके स्टॉप लॉस को कर देना है ₹7। सो हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे ₹70। ओके, ₹70 का स्टॉप लॉस हो गया, उसको ट्रेल करेंगे और यहाँ पे 70 कर देंगे। तो ट्रेलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूल्स आर रूल। और एक बार 10 पॉइंट्स मिलते हैं तो हमें फिर हम ओवरऑल पूरा कोस्ट पे कर देंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में मेरा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट। वहाँ पे मैं डिफरेंट माइंडसेट से ट्रेड करता हूँ और मेरी साइकोलॉजी अलग होती है। तो 53 एक बार आता है तो इसको हम ट्रेल करते हैं कोस्ट टू कोस्ट, फिर रिस्क हमारा फ्री हो जाएगा। फ्री टच करता है तो स्टॉप लॉस लेंगे कोस्ट पे, फिर हमारा रिस्क होगा 0 और टारगेट आने को होंगे 9,000 पे। सो ठीक है, इट्स ओके। मतलब अभी भी अगर ट्रेल करके थोड़ा रिट्रेसमेंट देके सेल करता है तो एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्यों मैं थोड़ा सा मतलब हडल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, 4 सेकंड रह गए। एक बार एक क्लोजिंग करता है ना, फिर नेक्स्ट कैंडल और ठीक ठाक बनाएगा, इससे बड़ी इस टाइप कैंडल बनाएगा ये। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा मोमेंटम है। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी, मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक बुलिश है, और हमारा रिलायंस भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। सो ओवरऑल डिपेंड करता है कि जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे अभी देखो एक बड़ा स्पाइक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले रहा है। पर और एक पॉइंट और है, स्ट्रेडल चार्ट में भी थोड़ा स्पाइक है, मतलब डीके नहीं मिल रहा। सो इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। सो ये हेडल है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इसको होल्ड करता है ना, मतलब ये 5 मिनट की कैंडल इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, मतलब ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मान लो कि भाई ये यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट दे रहा है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये थोड़ा सा हर्डल कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये हर्डल नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा, ये कैंडल को थोड़ा साइड रखो। जो ये है, अभी फिलहाल आपको यहाँ पे एक बुलिशनेस चाहिए। अगर एक ऐसी कैंडल क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसी बनाएगा ये। तो लेट्स सी ये क्लोजिंग कहाँ पे है। जैसे अभी थोड़ी वीक क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे। मेनली क्या है, आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये कैंडल एक ठीक ठाक क्लोजिंग दे देना, इस टाइप की, थोड़ी हैमर टाइप की। तो नेक्स्ट कैंडल जब हाई निकालेगा तो ठीक ठाक मोमेंटम दे देगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट मार के इन लेवल्स का जोन का एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाए। पर वो हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है यार, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहे हैं, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, तो हम तो फंस जाएंगे यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं ये कैंडल क्लोजिंग कैसे देती है। अभी भी 1 मिनट रह चुके हैं, मे बी एक हैमर टाइप कुछ बना दे यहाँ पे।
तो अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज करता है ना, दैट इज 25,232, तो इट मींस एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मतलब यहाँ पे एक बाइंग हुई, एक हॉल्ट कैंडल बनी, मतलब सेलर्स ने ट्राई किया, बट अभी तक प्राइस ऊपर आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो प्राइस में ठीक ठाक ऐसी कैंडल क्लोजिंग करता है और फिर नेक्स्ट क्रॉस करता है, इट मींस फिर यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उस चीज को ध्यान में हमें रखना है। अभी तक तो क्लोजिंग ठीक ठाक दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लो ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ हडल कर रहा है प्राइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग कहाँ करता है, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे आप, देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ट्रेलिंग हुआ क्या 10 पॉइंट, ओके 10 पॉइंट मिल चुके हैं। तो अभी क्या है, स्टॉप लॉस आ गया पोस्ट पे। अब यहाँ पे रिस्क फ्री है। अब हम जीरो रिस्क पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। आइदर अब हमें टारगेट्स मिलेंगे या तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इट्स ओके। मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। मेनली हमारा गोल क्या है इनिशियली, कि ठीक है ट्रेलिंग कर रखा है ना यहाँ पे, ठीक ठीक है। तो अभी 4-5 हजार प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। और ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये कैंडल ठीक है, इसने नेगेटिव भी किया, फिर भी ये कैंडल ने ठीक ठाक यहाँ पे सपोर्ट दिया है। और ये एक क्लोजिंग जैसे मस्त भग रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये हाई निकालेगा ना तो एक मोमेंटम और कैरी करेगा यहाँ पे, सब मिल रहा है। मे बी ये टारगेट रन दे सकता है, तो बहुत क्लोज आ चुके हैं ऑलरेडी। हम यहाँ पे 13 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहा है। तो ये बहुत इनिशियली बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखो, जैसे हमने कहा था, हाइट एक बार टेक डाउन करेगा ना तो फास्ट मोमेंटम आएगा, और वही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। और नियर टू नियर 14 पॉइंट्स मिल चुके हैं, और यहाँ से आगे स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत दुख होता है, और बहुत बार हुआ है, ऐसा भी होता है। तो जनरली मैं क्या कह रहा था कि जब भी आप ऐसा ट्रेड कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको अपना रिस्क बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आप ट्रेलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बहुत ऑनेस्टी के साथ करो। वहाँ पे रिग्रेट नहीं करना। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस पॉइंट पे भी आके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, तो रिग्रेट नहीं करना आपको। अभी इनिशियली का ये कैंडल का हाई नहीं निकालना चाहिए। एक फ्लिक लगता है ना, मतलब एक ग्रीन कैंडल, ये एक बार हाई टेक डाउन करके इसके ऊपर, मतलब ये हमारा 5 पॉइंट 6 पॉइंट का बाद है। बस निफ्टी अगर 5-6 पॉइंट यहाँ पे हमें देता है ना, तो हमारे टारगेट्स डन हो जाएंगे। और डन हो जाएंगे मतलब बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ पे अगर मैं अब तो थोड़ा सा और ट्रेल कर देता हूँ उसको, मतलब अब तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट देख लोगे। 58.6। सो अगर आप इनिशियली 7-8 हजार प्रॉफिट चल रहा है, ये थोड़ा ट्रेल मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे, फिर मेरे को वहाँ पे चार्ट पे आगे जाना पड़ता। तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे अब 13 पॉइंट अभी चल रहा है, मतलब 1-2 पॉइंट के बीच में हम फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके जा रहा है, ठीक जा रहा है। 14 पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। 14.9, 19, 40, 50, ठीक है, हो गया डन। तो वो टच होते से पहले भी कई बार डन हो जाता है, तो हो गया मेरा, तो हो गया एक्चुअली 15 पॉइंट। हाँ हो गया, ठीक है, अपना हो गया, लिमिट ऑर्डर कैंसिल करो। और यहाँ पे आके देखोगे तो 9 हजार बुक किया है। तो अगर आप ओवरऑल टाइमिंग देखोगे हम ऑर्डर्स पे, तो 9:20 पे एंट्री बनाई, 9:34 पे टारगेट रन, इट मीन्स 14 मिनट में हमने टारगेट डन कर लिए। और जनरली मैं क्या ट्राई करता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाऊं आपको रॉ लर्निंग की, जिसमें कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ, और ओवरऑल क्या क्या चीजें यहाँ पे काम करती हैं। ओवरऑल आपको अपने को की पेन काम रखना है, अपना ट्रेड को फॉलो करना है। तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग भी अब तक मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम से जुड़ना बहुत जरूरी है, वहां से मैं कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से। हम कोई भी डाउट्स होते हैं मैं क्लियर करता हूँ। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।